जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेज पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एसएसजीडी की जो वैकेंसी आने जा रही है, जिसके एग्ज़ाम फरवरी से मार्च के बीच में होगी, उसी देखते हुए हमने एम्पायर्स क्लासेज पर अल्फ़ा बेस सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर आज हम मैथ का फर्स्ट टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ की चर्चा करेंगे। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, पहले हम देखेंगे एलसीएम को। पहले देखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का शाब्दिक अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्ती। एलसीएम का शाब्दिक अर्थ लघुत्तम समापवर्ती होता है। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है? आप कॉपी व रजिस्टर लेकर बैठे और नोट्स बनाते चलें। परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग जाता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे एलसीएम कहते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे कोई संख्या हमारे पास है, कौन सी? एक तो है 6 और एक हो गई 12, एक और ले लेते हैं हम 18। अगर इनका एलसीएम निकालना है हमें, एग्जाम्पल कैसे इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम बताते हैं दोस्तों। फर्स्ट मेथड के अनुसार, तो पहले तो इसका गुणनखंड कर लेना है। 6 का गुणनखंड क्या होता है? 2 × 3। ठीक है। 12 का गुणनखंड क्या होता है? 2 की पावर 2 × 3। 18 का गुणनखंड क्या होता है? 2 × 3 की पावर 2। एलसीएम लेने के लिए इनका जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 ले लेना है। फिर 3 की हाईएस्ट पावर को देखना है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, आगे और कोई संख्या है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 9, 4 चौक 36। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 36। जो भी दोस्त नोट्स बना रहे हैं वो साथ लिखते चलें। और इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड के अनुसार कैसे निकालते हैं एलसीएम? पहले तो संख्याएं लिख लेनी है। कितनी थी? 6, 12 और 18। ठीक है, फिर उस संख्या देखनी है जो इन सभी में भाग जाता है, यानी कि 6 का भाग इन सभी में जाता है। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18। ठीक है, और फिर 2 और 3, इनमें कोई कॉमन संख्या है नहीं आगे, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेने के लिए 6 × 2 × 3 कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। ठीक है दोस्तों, और भी आगे हम उदाहरण लेते हैं। जिस दोस्त को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ठीक है, किसी भाई को अगर नोट्स बना रहा है तो अच्छे से नोट्स बनाएं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे ही सभी टॉपिक आपको बोर्ड पर करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं इसको और आगे हम एलसीएम और आगे देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आगे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ गया, कोई संख्या हमारे पास ए है जिसमें क्या है कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 3 दे रखी है। दूसरी संख्या कौन सी है हमारे पास? दूसरी संख्या है 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 5 और 7 की पावर 4। अब तीसरी संख्या हमारी, इनका देख लेते हैं पर, तो इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम इनका कैसे ज्ञात करें वो बताते हैं। अगर इनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो कॉमन संख्याएं हैं उनका जो अधिकतम घात है उसको लेना है। यहाँ पर 2 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी? 4। फिर आगे 3 की अधिकतम घात क्या है यहाँ पर? 4। 3 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी? 4। फिर आगे 5 देखेंगे, 5 की अधिकतम घात क्या होती है? यहाँ पर कितनी है 5 की अधिकतम घात? 5 की पावर 7। फिर 7 है, 7 देखेंगे, 7 में अधिकतम पावर कितनी है? 4। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एलसीएम आ गया है। आप इसे क्वेश्चन को उतार लीजिए नोट्सों के अंदर। हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एचसीएफ पर चर्चा करते हैं। एचसीएफ का शाब्दिक अर्थ होता है महत्तम समावर्तक। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समावर्तक। एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है वह अधिकतम संख्या जिसका भाग दी हुई सभी संख्याओं में जाता हो। कि परिभाषा क्या हुआ है? अधिकतम संख्या जिसका भाग दी हुई सभी संख्याओं में जाता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, उसे एचसीएफ कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा लिख लीजिए, हाईएस्ट अधिकतम कॉमन संख्या। दी हुई संख्याओं में क्या? अधिकतम कॉमन नंबर, संख्या। ठीक है, एक उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई 2 संख्याएं हैं, एक तो लेते हैं 5 और 15। 5 और 15 का अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो इसके अनुसार कि वह अधिकतम संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में जाता हो, दी हुई सभी संख्याओं में जाता हो, या दी हुई सभी संख्याओं में अधिकतम कॉमन संख्या। तो यहाँ पर अधिकतम वह कॉमन संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग 5 में भी जाता हो और 15 भी उससे पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 5 हो जाएगी। निकालते कैसे हैं? पहले तो 5 लेना है, 5 के गुणनखंड कितने होते हैं? 5 × 1। फिर 15 लेना है, 15 के गुणनखंड कितने होते हैं? 3 ×
5। अब इनमें देखना है कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 5, कॉमन को लेना है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभी आगे वाले उदाहरण पर चर्चा करते हैं हम। आगे वाले उदाहरण पर चर्चा करते हैं हम। आगे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल आगे वाला एग्जाम्पल है, जैसे कोई संख्या है 6, 18 और 36। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है इनका। तो इनका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इनको लिख लो। पहले तो 6 के गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग दे तो 3, 3 एकम 3। फिर 18 का गुणनखंड करते हैं, 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग जाता है पूर्णतः, 3 दिया 9 और फिर 3 का भाग, 3 एकम 3। फिर कौन सी संख्या आ जाएगी 36। पहले जाता है 2 का 18 गुना 36, फिर जाता है 2 का 9 दुना 18, फिर जाएगा 3 का 3 दिया 9, फिर 3 का फिर 1। तो हमें 6 के गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए, 6 के गुणनखंड प्राप्त हुए हमें 2 × 3। 18 के गुणनखंड क्या है 2 × 3 × 3। 36 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हमें, 36 के, ये बेसिक मेथड है। 36 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए 2 × 2 × 3 × 3 है। अब जो भी कॉमन संख्याएं हैं उनको ले लेंगे, 2 सभी में कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 2 ले लेंगे, 2 × 3 सभी में कॉमन है, ठीक है, फिर × 3, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 6। इस प्रकार आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ और एलसीएम के जो मिक्स क्वेश्चन है वो बताएंगे आपको हम। कोई भी बच्चा अगर उतार रहा है तो उतार ले, इसको बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम। मार्कर में हम साइड डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उतार लिया होगा आपने। मिटा देते हैं इसको अब हम। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करिए हमारा। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन किस पर आधारित होता है कि भिन्नों का फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करें। भिन्नों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। भिन्नों के, आज हम आपको भिन्नों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना सिखाते हैं हम। अगर हमारे पास कोई भिन्न है, माना उदाहरणतः हमारे पास कोई भिन्न है a/b, c/d और e/f। अगर इसका हम एलसीएम निकालना हो, अगर इसका हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का, ऊपर कौन सी संख्याएं हैं a, c और e, इनका तो क्या लेना है एलसीएम, और जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका क्या लेंगे एचसीएफ। b और d, f। भिन्न का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है एचसीएफ।
अगर भिन्न का फ्रैक्शन ज्ञात कर भिन्न का अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे इसको, ठीक है। अगर इसी भिन्न का अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या लेंगे, एचसीएफ, ए सी और ई का तो क्या लेंगे एचसीएफ, और एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का क्या ले लेंगे, एलसीएम बी डी एफ का क्या ले लेंगे एलसीएम। अब इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन कराते हैं, इसको तो उतार लीजिए आप, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले ली, इसको मिटा देते हैं हम मिटा, ठीक है मिटा देते हैं। अब हमारे पास जैसे उदाहरण है, कोई संख्या है हमारे पास 2/5, फिर 4/15, फिर आ गया 8/20, 8/20 नहीं, ये 7/20, ठीक है। ये हमारे पास कोई उदाहरण दिया हुआ है और उसका क्या एलसीएम हुआ है, एचसीएफ ज्ञात करना है हमें, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए ऊपर वाली सभी संख्याओं का एलसीएम लेना होगा और नीचे वाली सभी संख्याओं का क्या करना होगा, एचसीएफ लेना होगा। ऊपर वाली संख्याएं कौन सी है, इनका तो एलसीएम ले लेंगे 2, 4, 7, उन नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे एचसीएफ, 15, 5, 15 और 20। एलसीएम आपको ज्ञात करना पहले सिखा दिया है। इनका एलसीएम क्या होगा, 2, 4, 7 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का कितना होगा एलसीएम 4, और 4, 7 का कितना होगा एलसीएम 28, ठीक है। तो एलसीएम क्या प्राप्त हो जाएगा 28, ठीक है। और इनका क्या लेना है एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद क्या ज्ञात करना है हमें इनका एचसीएफ। अगर इन्हीं संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेना है हमें एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 2, 4, 7। नीचे कौन सी संख्याएं हैं, नीचे वाली संख्याओं क्या लेंगे एलसीएम। नीचे कौन सी संख्या है 5, 15 और 20। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, कोई भी कॉमन संख्या है क्या इनमें, 2, 4, 7 में कोई भी कॉमन संख्या है नहीं है, तो कॉमन संख्या क्या होगी 1 तो सभी में कॉमन होता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 5, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। 60 कैसे हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर, 5, 15 और 20, ठीक। 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है 15, और 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 1/60। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1/60। भिन्नों का फ्रैक्शन ऐसे ही याद करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको और समझाते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं हम। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। उदाहरण क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है कि हमारे पास कोई संख्या है 2/7, 6/5 और 9/11। 2/7, 6/5, 9/11 है। इसी भिन्न का, इन भिन्नों का क्या ज्ञात करना है हमें, एलसीएम
व एचसीएफ ज्ञात करना है हमें इनका एलसीएम व एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, आओ हम समझते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए इनका ऊपर वाली संख्याओं का क्या लें, एलसीएम ज्ञात करें तो क्या ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्याओं का 5, 7 और 11 क्या लेंगे, एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याएं क्या है हमारे पास, 2, 6, 9। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6। और 9 और 6 का कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 9 और 6 का कितना हो जाएगा, 18। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका ऊपर वाले का, 18। और नीचे वाली संख्याओं में देखो कोई संख्या है क्या, सभी में अगर कॉमन संख्या है क्या, 5, 7, 5, 11 में इनमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो कॉमन संख्या क्या आएगी, 1। तो हमारा ये क्या होगा, एलसीएम हो गया 18/1। ठीक है, अगर इसी बिंदु का हमें एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें क्या लेना है, एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं क्या लेंगे, एलसीएफ। ऊपर वाली संख्याएं कौन सी है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ऊपर वाली संख्याएं 2, 6 और 9। नीचे कौन सी संख्याएं हैं, एलसीएम। नीचे वाली संख्याओं क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। 5, 7, 5 और 11। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कोई भी कॉमन संख्या है क्या, 2 और 6 में तो कितनी कॉमन संख्या आएगी, 2। फिर पूरी संख्याओं में देखना है, पूरी संख्याओं में कोई कॉमन संख्या दिख रही है आपको, कोई भी कॉमन संख्या नहीं है ना, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर इनमें भी कोई कॉमन संख्या ना हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 5 × 11, 35 को 11 से गुना करेंगे, 35 को 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/5 38 यानी कि 385। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1/385। ठीक है, एक और टाइप बताते हैं हम आपको एलसीएम की भिन्नों का। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आ गया। एक और टाइप और आती है इसमें, एसएसजीडी के अंदर आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को जरूर मिलेगा, आपको ध्यान देकर पढ़ना है बच्चों। 2024 में 2 वैकेंसी आ रही है एसएसजीडी की। पहली वैकेंसी आ रही है जो कब से फॉर्म स्टार्ट है, 24 नवंबर, यानी कि कल से आपके फॉर्म स्टार्ट है 24 नवंबर 2023 से। और इसकी एग्ज़ाम कब होगी, फरवरी मार्च 2024 के अंदर क्या हो जाएगी इसकी एग्ज़ाम। दूसरा नोटिफिकेशन और आ गया है जिसके फॉर्म शायद 27 अगस्त स्टार्ट है, अगस्त के अंदर स्टार्ट है उसके फॉर्म, अगस्त 2024 के अंदर उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और नवंबर से दिसंबर के अंदर 2024 में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आपको अब अगर नौकरी लग गए 2024 के अंदर, तो बच्चों ये सुनहरा मौका है आपके लिए फौज में जाने का। अपने सपने को साकार करिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए। अब आगे वाले टाइप देखते हैं। अब हम एलसीएम और एचसीएफ की आगे वाले टाइप्स के अनुसार कौन से क्वेश्चन आते हैं। आगे वाले टाइप क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणा किसके बराबर होता है, संख्याओं का गुणा। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये चर्चा करते हैं हम। इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे ये चर्चा करते हैं। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल लिखिए।
कि दो, साथ साथ लिखते चलिए बच्चों, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 18 और 5 है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्या है? 18 और 5। ठीक है। और उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताओ। ये अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इनका हल कैसे करेंगे? इसी सूत्र के आधार पर हम इसका हल करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर किसके होता है? संख्याओं का गुणा। यहाँ पर एलसीएम क्या दे रखा है? 18। तो 18, एचसीएफ क्या दे रखा है? 5। 18 इंटू 5, संख्याएँ क्या दे रखी है? एक संख्या दे रखी है हमें क्या? 5। 5 इंटू दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? b। अब इसको ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, वो ज्ञात करनी है तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 18। इस क्वेश्चन के आधार पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक और उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। जिन बच्चों ने नहीं उतारा है वो उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया होगा। इसी सूत्र पर आधारित एक और क्वेश्चन कराने जाएंगे हम आपको। इसी सूत्र पर एक लिखिए दोस्तों, एग्जाम्पल उदाहरण लिखिए कि दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः, एलसीएम क्या है? 120 तथा एलसीएम व एचसीएफ क्या है? 120 व 120 व 15 है। एलसीएम एचसीएफ क्या है? एलसीएम क्या है? 120, एचसीएफ क्या है? 15। जिसमें पहली संख्या अगर 30 है तो दूसरी संख्या बताओ। हमें क्या ज्ञात करनी है? दूसरी संख्या। आंसर देखते हैं अब इसका कैसे आएगा। इसी सूत्र के आधार पर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणा। एलसीएम क्या दे रखा है हमारे पास? 120। एचसीएफ क्या है? 15। एचसीएफ क्या है? 15 इंटू 15 बराबर संख्याओं का गुणा। पहली संख्या हमारे पास क्या है? 30। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो वो क्या हो जाएगी? b। ठीक है। अगर हमें b का मान ज्ञात करना है, तो 0 से 0 4 बार भाग जाएगा इसका, तो b का मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे? 20। 20 क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, उतार लीजिए आप, इनको मिटा देते हैं। अब हम आपको बताएंगे
आगे वाली टाइप में हम आपको कुछ बेसिक बताने जा रहे हैं कि एलसीएम क्वेश्चन आ जाता है, उनमें एलसीएम व एचसीएफ की पहचान कैसे करें। कई क्वेश्चनों के अंदर हमें मुश्किल हो जाती है कि इनके अंदर एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है व एलसीएम कैसे ज्ञात करें। एचसीएफ व एलसीएम की पहचान करना। एलसीएम व एचसीएफ की पहचान कैसे करेंगे वो आपको कुछ बता रहे हैं। एचसीएफ की पहचान कैसे करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में अधिकतम शब्द हो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हो, अधिकतम शब्द, मैक्सिमम शब्द लिखा हुआ हो, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एक और, अगर क्वेश्चन के अंदर आंकड़े बड़े दिए हो और ऑप्शन में आंकड़े छोटे हो तो हमें उस क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करना होता है। एचसीएफ ज्ञात करना होता है। क्या, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आंकड़े बड़े दिए हुए हो और ऑप्शन के अंदर आंकड़े छोटे हो, ऑप्शन के अंदर क्या हो, आंकड़े छोटे हो, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या ज्ञात करना होगा, एचसीएफ। एलसीएम की पहचान कैसे करें, बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पहचान करना कि हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। ठीक है, एलसीएम की पहचान क्या करें, अगर क्वेश्चन के अंदर न्यूनतम शब्द दिया गया हो या क्या दिया गया हो, क्वेश्चन के अंदर आंकड़े बड़े हो तथा ऑप्शन के अंदर आंकड़े छोटे हो। इस स्थिति में हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। क्वेश्चन के अंदर आंकड़े बड़े हो तथा ऑप्शन के अंदर नहीं, क्वेश्चन के अंदर आंकड़े छोटे हो, सॉरी दोस्तों, छोटे हो तथा ऑप्शन के अंदर आंकड़े बड़े हो। ऑप्शन के अंदर आंकड़े क्या हो, बड़े हो, तो उस स्थिति में क्या ज्ञात करेंगे हम, एलसीएम। आगे की क्लास आपको कल करवाई जाएगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।